ये साल था 1927 का, जब मशहूर एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देने जा रहे थे जो इंसानी तारीख में उनसे पहले किसी ने भी सर अंजाम नहीं दिया था। उस दिन चार्ल्स यूनाइटेड स्टेट से यूरोप तक इंसानी तारीख की सबसे पहली सोलो और सिंगल फ्लाइट की उड़ान भरने वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद एक स्टंट पायलट बनने तक और उसके बाद यूएस आर्मी के फ्लाइट स्कूल को ज्वाइन करने तक चार्ल्स लिंडबर्ग ने इस लम्हे का कई साल इंतजार किया था। इस तवील सफर के लिए वो इस्तेमाल करने वाले थे द स्पिरिट ऑफ एस टी लुइस नामी एक प्लेन को, जो कि एक सिंगल इंजन प्लेन था। इस सफर की हैरत अंगेज बात यह थी कि चार्ल्स इस सफर में बिना किसी पैराशूट और बिना रेडियो सिस्टम के जाने वाले थे, ताकि प्लेन में वेट कम से कम रखा जा सके और फ्यूल की ज्यादा से ज्यादा बचत की जा सके और यूएस से यूरोप तक की इस फर्स्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट को मुमकिन बनाया जा सके। जो चीज इस सफर को और भी ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक बनाती है वो ये थी कि बिना पैराशूट और रेडियो सिस्टम के चार्ल्स लिंडबर्ग को जाना था नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर से। इस फ्लाइट का सुनते ही उस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में हलचल मच गई और बहुत से बड़े अखबारों की सुर्खियों में चार्ल्स लिंडबर्ग को एक फ्लाइंग फूल कहा जाने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंडबर्ग कोई पहले इंसान नहीं थे इस सफर पे जाने वाले। इससे पहले भी कई नाकाम कोशिशें की जा चुकी थी न्यूयॉर्क से पेरिस तक एक नॉन स्टॉप सिंगल फ्लाइट को पहुंचाने की। साल 1919 में एक होटल ओनर रायमंड ओर्टिज एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि जो भी शख्स न्यूयॉर्क से पेरिस तक एक नॉन स्टॉप फ्लाइट को पहुंचाने में कामयाब होगा उसे $2500 का इनाम दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही कई लोगों ने इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी। यहाँ तक कि साल 1927 में 4 लोगों ने इसी कोशिश में अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इन तमाम वाक़यात को जानते हुए भी चार्ल्स लिंडबर्ग 20 मई 1927 की सुबह 7:52 पर 500 लोगों की मौजूदगी में न्यूयॉर्क से उड़ान भरते हैं और रात होने तक वो अटलांटिक ओशन की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक तकरीबन 3600 मील का एक लंबा तरीन सफर तय करना था, जो आज के प्लेन्स के लिए भले ही आसान लगता हो लेकिन 90s के प्लेन और पायलट्स दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल था। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की हदूद में दाखिल होते ही चार्ल्स लिंडबर्ग को कई मुश्किलात पेश आना शुरू हो जाती हैं। जब रात के वक्त द स्पिरिट ऑफ एस टी लुइस प्लेन समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था तो क्लाउड्स और ह्यूमिडिटी की वजह से जहाज के सरफेस पे बर्फ की स्लीट जमना शुरू हो जाती है, जो कि जहाज की फ्यूल एफिशिएंसी पर गहरा असर डाल सकती थी और अगर जहाज के विंग्स पर ज्यादा बर्फ जम जाती तो नतायज और भी ज्यादा भयानक हो सकते थे। चार्ल्स लिंडबर्ग के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज था प्लेन में कोई भी एडवांस मैप नेविगेशन सिस्टम का मौजूद ना होना। हैरानकुन तौर पर चार्ल्स को चांद, सितारों और सूरज की मदद से अपने सही रास्ते का तयन करना पड़ा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस सफर के दौरान चार्ल्स के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज था नींद का, क्योंकि चार्ल्स एक सोलो फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहा था जिसमें उनके साथ कोई भी को पायलट या क्रू मेंबर मौजूद नहीं था और उसे अकेले ही मुकम्मल करना था ऑलमोस्ट 33 घंटे का एक तवील सफर, जिसमें वो एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सकता था। इसी वजह से जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था चार्ल्स के लिए ये सफर मेंटली और फिजिकली बहुत मुश्किल होता जा रहा था। नींद की शिद्दत की वजह से इस सफर में चार्ल्स की कई बार आंख भी लगने लगी, जिसकी वजह से उसका जहाज समुद्र की सतह से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर भी पहुंच जाता था। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा और उसके बाद एक छोटी सी फिशिंग बोट ने यह पहला साइन दिया कि चार्ल्स का जहाज अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के बाद यूरोप की हदूद में दाखिल हो चुका है। आयरलैंड और इंग्लैंड के ऊपर से गुजरते हुए चार्ल्स 3600 मील का सफर ऑलमोस्ट 35 घंटों में मुकम्मल करने के बाद आखिरकार लैंड करते हैं फ्रांस के शहर पेरिस में, जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग चार्ल्स लिंडबर्ग के वेलकम के लिए तैयार खड़े थे। चार्ल्स लिंडबर्ग यहां सेफली लैंड करते हैं और इस तरह से वो एक मुश्किल तरीन हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वहां पे खड़े लोग चार्ल्स लिंडबर्ग को अपने कंधों पे उठा लेते हैं और उस वक्त के कई बड़े अखबारों की सुर्खियों में चार्ल्स लिंडबर्ग को लॉन ईगल और लकी लिंडी जैसे बड़े नाम देकर सराहा जाता है। इस बड़े कारनामे को सरअंजाम देने के बाद चार्ल्स लिंडबर्ग का शुमार उस वक्त दुनिया की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज में होने लगता है और एविएशन की दुनिया में चार्ल्स लिंडबर्ग को एक हीरो के तौर पर देखा जाने लगता है, क्योंकि चार्ल्स लिंडबर्ग ने अटलांटिक ओशन को एक नॉन स्टॉप सिंगल फ्लाइट में क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही मुश्किल हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने कई बड़े चैलेंजेस का सामना किया था। लेकिन चार्ल्स लिंडबर्ग के लिए उनकी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना अभी बाकी था।